जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और राशि परिवर्तन के पहले बुध ग्रह का उदय भी हो जाएगा। तो उदित अवस्था में तुला राशि में पहुंच करके बुध किन किन राशि वालों को सफलता दिलाने का कार्य करेंगे, उसकी चर्चा करते हैं। प्रिय दर्शकों, अभी बुध अपनी उच्च राशि कन्या में है, लेकिन अस्त अवस्था में चल रहे हैं और बुध 1 अक्टूबर को सुबह उदित हो जाएंगे, लेकिन 3 अक्टूबर को सुबह 3:44 पर कन्या राशि से निकलकर मित्र राशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे। अब तुला राशि में प्रवेश करने के बाद कौन सी ऐसी राशियां हैं जिन्हें बुध अच्छे परिणाम प्रदान करने का कार्य करेंगे। बुध न केवल व्यापार के कारक होते हैं, बल्कि शेयर मार्केट, कंप्यूटर का क्षेत्र, वकालत का क्षेत्र, सेल्स का क्षेत्र, कमीशन एजेंट, शिक्षा का क्षेत्र, बैंकिंग का क्षेत्र और बुद्धि और तर्क शक्ति, ये सब देने वाले तो बुध ही होते हैं। बुध जब आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में होंगे तो निश्चित ही आपको तर्कशील बुद्धिमान बनाएंगे और हर विषम परिस्थिति से अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए आप बाहर निकल आएंगे। लेकिन कुंडली में जब बुध ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं होगी तो कोई छोटी सी भी समस्या आने पे आप घबरा जाएंगे या आप तुरंत निर्णय लेने में अपने आप को असमर्थ महसूस करेंगे या आपके द्वारा लिए गए निर्णय उल्टे साबित हो जाएंगे। बुध ग्रह हमेशा गोचर में किसी भी राशि से दूसरे घर में, चौथे घर में, छठे घर में, 8वें घर में, 10वें घर में या 11वें घर में होते हैं तो बहुत शुभ व अनुकूल परिणाम प्रदान करने का कार्य करते हैं। और गोचर में बुध ग्रह हमेशा 6 राशियों को अनुकूल परिणाम प्रदान करते हैं। हमेशा 6 राशियों को हमेशा अच्छे परिणाम प्रदान करते हैं। अब वो कौन सी ऐसी 6 राशियां हैं जिन्हें बुध 3 अक्टूबर से लेकर के 24 अक्टूबर तक बहुत अच्छे परिणाम व्यापार, व्यवसाय, नौकरी में दिलाने का कार्य करेंगे और बुद्धि और वाणी के द्वारा धन का लाभ कराने का कार्य करेंगे। उसमें पहली राशि है वृषभ राशि, टॉरस। वृष राशि वालों, बुध जैसे ही तुला राशि में 3 अक्टूबर को सुबह 3:44 पे प्रवेश करेंगे, वो आपकी राशि से छठे घर में प्रवेश कर जाएंगे। गोचर में छठे बुध हर प्रकार की सफलता दिलाते हैं। जैसे कि कोई वृषभ राशि के हमारे विद्यार्थी होंगे और किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे या कोई प्रतिस्पर्धा में शामिल होने जा रहे होंगे या कि कोई प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे होंगे, उसमें छठे बुध आपको सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। उसके अलावा छठा घर रोग ऋण शत्रुओं का होता है। आप अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी चतुराई के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा
अपने विरोधियों को भी अपने अनुकूल, अपने फेवर में करने में सफल रहेंगे। इसके अलावा जो नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में अपनी वाणी के द्वारा, अपने पर्सनैलिटी के द्वारा आप अपने अधिकारियों को, सहकर्मियों को प्रसन्न करने में सफल रहेंगे और सभी का सुख सहयोग पाने में सफल रहेंगे। किसी भी प्रकार का वाद विवाद होगा, कोर्ट कचहरी का कोई मामला होगा, उसमें छठे बुध सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। आपकी चंद्र कुंडली में बुध दूसरे और पांचवें घर के स्वामी हैं। पंचम भाव के स्वामी का छठे घर में होना कहीं न कहीं कुछ संतान संबंधी चिंता या संतान को कोई शारीरिक कष्ट संभव हो सकता है, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए जो भी आप प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे, परिश्रम करेंगे, वो जरूर आपका परिश्रम सफल होगा और अपने परिश्रम, अपनी बुद्धि के बलबूते आप अपनी आर्थिक उस स्थिति को मजबूत करने में सफल रहेंगे। अब हम दूसरी राशि की बात करते हैं, वो है कर्क, कैंसर। कर्क राशि वालों, आपकी राशि से बुध चौथे घर में आने जा रहे हैं और चौथे घर के बुध गोचर में बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करते हैं। आपकी चंद्र कुंडली में बुध तीसरे और 12वें घर के स्वामी हैं। व्यय भाव के स्वामी का चौथे घर में आना अर्थात वाहन पे आपका खर्चा करा सकते हैं, जमीन जायदाद पे आपका खर्चा करा सकते हैं, मकान पे आपका खर्चा करा सकते हैं। और तीसरे घर के स्वामी का चौथे घर में आना अर्थात कोई आपका सपना है वाहन का, मनचाहे मकान का, वाहन का, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का, उसके लिए जो आप प्रयत्न करेंगे, क्योंकि तीसरे घर के स्वामी हैं, प्रयास करेंगे, उसमें चौथे बुध आपको सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। चौथे बुध न केवल आपको व्यापार व्यवसाय में लाभ कराएंगे, बल्कि सुख साधनों में भी वृद्धि कराएंगे और कहीं न कहीं से आपको धन का लाभ भी कराएंगे, सुखों में वृद्धि कराएंगे। अब तीसरी राशि है कन्या, विर्गो। कन्या राशि वालों, आपकी राशि से बुध दूसरे घर में आने जा रहे हैं। निश्चित ही आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। अपने अटूट प्रयासों के द्वारा धन जमा करने में भी आप सफल रहेंगे। अपनी वाणी के द्वारा नौकरी में सम्मान पाने में सफल रहेंगे। वाणी के द्वारा व्यापारिक डीलिंग सफल करने में आपको सफलता मिलेगी। छोटी मोटी व्यापारिक यात्राएं भी आपको लाभ दिलाने का कार्य करेंगी। आपकी चंद्र कुंडली में बुध न केवल आपके राशि के ही स्वामी हैं और 10वें घर के भी स्वामी हैं, तो चंद्र लग्नेश का धन भाव में बैठना अर्थात आप आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए बहुत प्रयास करेंगे और सफलता भी मिलेगी। कुटुंब परिवार का भी सुख मिलेगा और अपने कार्य क्षेत्र में सफलता पाने के लिए भी आप प्रयास करेंगे और उसमें भी अपनी वाणी, अपने व्यक्तित्व के द्वारा, अपनी योग्यता के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा नौकरी, व्यापार, व्यवसाय में भी आपको सफलता मिलेगी। आपका प्रमोशन नौकरी में होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आपके राशि के स्वामी बुध अच्छी स्थिति में आने जा रहे हैं। चौथी राशि है धनु, सैजिटेरियस। धनु राशि वालों, आपकी राशि से 11वें घर में बुध आने जा रहे हैं। 11वां घर आय व लाभ का होता है। अपनी बुद्धि के द्वारा आप अपने आय व लाभ को बढ़ाने में सफल रहेंगे, आमदनी में वृद्धि करने में सफल रहेंगे। और आपकी चंद्र कुंडली में बुध 7वें और 10वें घर के स्वामी हैं। साझेदारी में जो आप व्यापार कर रहे हैं उसमें भी आपको
लाभ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। या अपने लाइफ पार्टनर के नाम से अगर कोई व्यापार कर रहे हैं उसमें भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। या आपके लाइफ पार्टनर के आय व लाभ में वृद्धि होती हुई दिखाई पड़ेगी। नौकरी, व्यापार, व्यवसाय की रुकावटें, बाधाएं समाप्त होंगी। बेरोजगारों को नौकरी की प्राप्ति होगी और कार्यक्षेत्र को लेकर के, आय व लाभ को लेकर के धनु राशि वालों हर प्रकार की आपकी राशि को सफलता मिलेगी। 5वीं राशि है मकर, कैप्रिकॉर्न। मकर राशि वालों, आपकी राशि से 10वें घर में बुध आने जा रहे हैं और आपकी चंद्र कुंडली में बुध स्वामी हैं 6ठे और 9वें घर के। 6ठे घर के स्वामी 10वें घर में। कुछ शुरू में विघ्न, बाधाएं हल्की फुल्की आ सकती हैं। कुछ आपके अंदर सफलता को लेकर के मन में शंका भी आ सकती है, लेकिन वो क्षणिक रहेगी, क्योंकि बुध भाग्य के स्वामी हैं तो भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। और न केवल भाग्य का साथ मिलेगा बल्कि अब आपके कार्यक्षेत्र में क्षणिक अवरोध और क्षणिक शंकाओं के अलावा कुछ भी गलत होने वाला नहीं है। नौकरी में सफलता, नौकरी की प्राप्ति, नौकरी में प्रमोशन, नौकरी में मान सम्मान की प्राप्ति, व्यापार व्यवसाय का विस्तार, व्यापार व्यवसाय में सुधार, बनाई गई योजनाएं सब आपकी सफल होने वाली हैं। और कार्यक्षेत्र को लेकर के, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, रोजी रोजगार को लेकर के ये आपकी राशि से आने वाले 10वें बुध आपको बहुत अच्छी सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। और 6ठी राशि है मीन। मीन राशि वालों, आपकी राशि से बुध 8वें घर में आने जा रहे हैं और गोचर में 8वें बुध भी अच्छे परिणाम देते हैं। व्यापार व्यवसाय में अचानक आपका लाभ कराने का कार्य करेंगे, लेकिन आपकी चंद्र कुंडली में 4थे और 7वें घर के स्वामी हैं। 4था घर भूमि, भवन, वाहन, जमीन, जायदाद का होता है। इनमें तो आपको सफलता मिलेगी, ये सुख आपको मिलेंगे, लेकिन 7वें घर के भी स्वामी हैं और 7वां घर होता है जीवन साथी का, बिजनेस पार्टनर का। तो चाहे आपका जीवन साथी हो, चाहे आपका कोई व्यापारिक भागीदार हो, उसके साथ संबंधों को लेकर के सजग रहे, होशियार रहें। या तो जीवन साथी का स्वास्थ्य आपके मन को चिंतित करेगा, या जीवन साथी का स्वभाव आपके मन को बेचैन कर सकता है। बाकी 8वें बुध व्यापार व्यवसाय नौकरी में अचानक आपको धन का लाभ कराएंगे, और कहीं पे अगर आपका धन फंसा हुआ है, रुका हुआ है, उसकी भी प्राप्ति कराएंगे। बाकी जो 6 राशियां हैं उनके लिए बुध बहुत अच्छी स्थिति में नहीं रहेंगे, इसलिए माता दुर्गा की आराधना करते रहें, गणपति आराधना करते रहें, छोटी कन्या का आशीर्वाद लेते रहें और नंदी बाबा को बुधवार को कुछ ना कुछ खिलाते रहें, या बुधवार को किसी किन्नर का आशीर्वाद लेते रहें। निश्चित ही बाकी 6 राशियों के भी व्यापार व्यवसाय के अवरोध निश्चित समाप्त होंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट करते हुए अपने सर्किल में इष्ट मित्रों को फॉरवर्ड अवश्य करें। और जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। मिलते हैं शीघ्र नया विषय लेकर। तब तक के लिए माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।